मेरे प्यारे मित्रों, आज हम लोग स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सनोई इवनिंग का हिंदी एक्सप्लेनेशन देखेंगे। करा स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन ए सनोई इवनिंग, इसका मतलब हुआ बर्फीली संध्या में जंगल में रुकना। करा हुज वुड्स दीज आर, आई थिंक आई नो, यह जंगल किसका है मैं जानता हूँ। करे हिज हाउस इज इन द विलेज दो, उसका जो घर है समीप के गांव में है अर्थात देहात में है। का ही विल नॉट सी मी स्टॉपिंग हेयर टू वॉच रोड्स फिल अप विथ स्नो, करा वह मुझे नहीं देख पाएगा कि मैं उसके जंगल में यहाँ खड़ा हूँ और जो ये स्नोइंग हो रहा है, बर्फबारी हो रहा है, इस खूबसूरती को निहार रहा हूँ, मज़े ले रहा हूँ। उसका घर दूर है तो वह मुझे देख नहीं पाएगा। नेक्स्ट देखते हैं। कह माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, आगे कहते हैं माई लिटिल हॉर्स मस्ट थिंक इट क्वियर, मेरा घोड़ा, मेरा छोटा सा घोड़ा, इसे ज़रूर अजीब सा लग रहा होगा कि आखिरकार हम कहाँ रुक गए हैं। करेक्ट टू स्टॉप विदाउट ए फार्म हाउस नियर, कभी कह रहे हैं कि मेरा घोड़ा को ज़रूर लग रहा होगा कि मालिक जब रुकते थे तो वो फार्म हाउस के निकट रुकते थे, वहाँ पे खाना पीना का व्यवस्था होता था। लेकिन आज यह फार्म हाउस में रुकने के बजाय एक जंगल में रुक गए हैं। ये घोड़ा मतलब कभी कह रहे हैं घोड़ा ये सोच रहा होगा कि आखिरकार आज मैं जंगल में क्यों रुक गया हूँ, ये घोड़ा को अजीब लग रहा होगा। करा बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, आज मैं कहाँ रुक गया हूँ, कह रहा है बिटवीन द वुड्स एंड फ्रोजन लेक, जंगल और जमी हुई झील के बीच। द डार्केस्ट इवनिंग ऑफ द ईयर, और जो यह संध्या है, यह संध्या संसार, ये साल का सबसे अंधेरी संध्या है। तो कुछ वर्ड्स का मीनिंग जान लेते हैं। जैसे यहाँ पर हो गया फ्रोजन लेक, तो फ्रोजन लेक का मतलब हो गया जमी हुई झील। क्वियर मतलब हो गया अजीब, विचित्र। नेक्स्ट देखते हैं। कह रहा ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, और उनका घोड़ा हार्नेस बेल्स, हार्नेस बेल्स का मतलब हो जाता है साज में लगी हुई घंटी। घोड़ा के गर्दन पे जो घंटी लगा दिया जाता है उसको हार्नेस बेल कहते हैं। कह रहा ही गिव्स हिज हार्नेस बेल्स ए शेक, घोड़ा क्या करता है, वो साज में लगी हुई घंटी को एक बार बजाता है। कह रहा टू आस्क इफ देयर इज सम मिस्टेक, किस लिए बजाता है, यह जानने के लिए कि उनसे कोई गलती तो नहीं हो गया है, वो यहाँ पर क्यों रुके हैं, इसलिए घोड़ा घंटी बजाता है। द ओनली अदर साउंड्स द स्वेप ऑफ एजी वाइंड एंड स्नोई फ्लेक, यहाँ पर किस तरह की आवाज़ आ रही है, द ओनली अदर साउंड, दूसरा, एक तो साउंड घोड़ा का है जो हार्नेस बेल बजा रहा है, दूसरा साउंड आ रहा है, कह रहा है द ओनली अदर साउंड द स्वेप ऑफ इजी वाइंड एंड डॉनी फ्लेक, डॉनी फ्लेक अर्थात जो बर्फ गिर रहा है और जो हवा की सनसनाहट है, जाड़े में जब हवा चलती है तो उसकी सनसनाहट की आवाज़ है। आगे कह रहा है, आगे कभी कहते हैं द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप, और यह जंगल जो है प्यारा है, घना है। कर बट आई हैव
प्रोमिसेज टू कीप, लेकिन मुझे एक वादा याद रखना है। ये अपने आप से एक कमिटमेंट किए हैं, एक वादा किए हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, कि मुझे सोने से पहले मीलों दूर जाना है। यहाँ पर स्लीप का मतलब मरने से है, डेड। कह रहे हैं मैं अपनी जीवन की अंतिम यात्रा करने से पहले जो मैं अपने आप से वादा किया हूँ उसे पूरा करना होगा। मुझे मीलों दूर जाना है, अर्थात मुझे बहुत कुछ करना है। ये था हमारा पोएम का हिंदी एक्सप्लेनेशन। कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं, कुछ तो फूल खिलाए हमने और कुछ फूल खिलाने हैं। मुश्किल ये है बाग में अब तक कांटे कई पुराने हैं। जय हिंद मित्रों।